एक अनोखी रेलवे स्टेशन की कहानी है। इस रेलवे स्टेशन कोई पर नहीं जाना चाहता था। ये स्टेशन कहीं जंगल में छिपा हुआ था, जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को ही था। इस स्टेशन के बारे में सुनकर लोग हैरान होते थे, क्योंकि यह कई रहस्यों से भरा था। स्टेशन के पास एक बुजुर्ग चरवाहा रहता था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल स्टेशन के रहस्यों को जानता था। वह हमेशा एक पुरानी किताब के साथ बैठा रहता था। एक दिन एक यात्री जिसका नाम आलोक था, उसने इस स्टेशन के बारे में सुना और यहाँ आने का फैसला लिया। वह सभी लोगों के सुनाए हुए किस्सों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। आलोक ने गोपाल के पास जाकर पूछा कि ये स्टेशन किसका है? उस स्टेशन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सुनी हैं। गोपाल ने यात्री को स्टेशन के बारे में सभी रहस्यमयी बातें बताईं। उसने उसे बताया कि यह स्टेशन कभी किसी ने नहीं देखा है, सिवाय मेरे और कुछ यात्रियों के। और वह बताता है कि जो भी इस स्टेशन पर चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आया। आलोक ने गोपाल की बातों में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी सोच बदल गई जब रेलवे कर्मचारी गोपाल को एक विशेष टिकट दिखाते हुए उसे ट्रेन में बैठाने को कहता है। वह दोनों उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। गोपाल को लगता है कि यह ट्रेन में कुछ अद्भुत होने वाला है। ट्रेन अचानक अंधेरे टनल में चली जाती है, जिससे गोपाल को डर लगता है। वह अपने बैग के अंदर से एक चमकती हुई लैंप निकालता है। उसका साथी आलोक भी डरा हुए लग रहा था। तभी ट्रेन का वातावरण बदल जाता है। गोपाल और आलोक चमकती हुई लैंप के प्रकाश में कुछ अनोखी चीजों को देखते हैं। वे एक पुरानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। स्टेशन के आसपास अंधेरा है और कहीं-कहीं चीखने की आवाज आ रही है। गोपाल को लगता है कि कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन उसका साथी आलोक उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वह उससे कहता है कि जल्दी से ट्रेन में वापस चलो। गोपाल ने उसे समझाया कि यह स्टेशन नकली है और उसका रहस्य जानने का उत्साह उसे यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है। वह धीरे धीरे स्टेशन की खोज करते हैं, जबकि गोपाल साथी यात्री को डर लग रहा है। लेकिन गोपाल का उत्साह बढ़ता जाता है और वहाँ पर एक पुराना कमरा देखता है। कमरे में वह एक पुराना छिपा हुआ बोर्ड देखता है, जिसमें रेलवे की जानकारी होती है। वह बोर्ड को पढ़ता है और जानता है कि यह स्टेशन किसी अनजान जगह के रास्ते में बना है। वहाँ यात्रीगण आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके पास समय कम होता है। गोपाल ने अपने चारों ओर देखा और वह एक छोटे से द्वार को खोजता है। वह उसे खोलने के बाद वह और उसका साथी यात्री एक बड़े हॉल में पहुँचते हैं, जिसमें एक पुरानी रेलवे गाड़ी होती है। यह गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित होती है और अद्भुत रूप से चालू होती है। गोपाल के साथी यात्री का धैर्य टूट जाता है और वह भागते हुए बाहर निकलता है, लेकिन वह रहस्यों को जानने की उत्सुकता में वापस आ जाता है। गोपाल ने अपनी किशोरावस्था की यादों को याद करते हुए उस गाड़ी में चढ़ जाता है। उसके साथ आलोक भी उस गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी एक अजीब रास्ते पर चलने लगती है, जो कहीं रेलवे ट्रैक के बाहर जाता है। गोपाल को लगता है कि वह अपने लक्ष्य के करीब है, लेकिन अचानक गाड़ी एक और टनल में चली जाती है, जो अद्भुत और डरावना मंजर होता है। गोपाल का दिल धड़कता है, लेकिन वह अपनी मजबूती और साहस को अपने अंदर खोजता है। अंत में गाड़ी एक विशाल गुफा में पहुंचती है, जो रहस्यमय होता है। गोपाल व उसका साथी वहां से उतरते हैं और वहां एक अद्भुत दुनिया का अनुभव करते हैं, और वे दोनों साथ में उस रहस्यमय दुनिया का खोज करते हैं। स्टोरी का अंत हमें यह सिखाता है कि दुनिया में अद्भुत और रहस्यमय चीजें होती हैं, जिन्हें हमें खोजना चाहिए। हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने साथ विश्वास और साहस को ले जाना चाहिए। यह थी कहानी एक अद्भुत और रहस्यमय रेलवे स्टेशन की, जो हमें दुनिया में रहस्यमय चीजों की खोज करने का अनुभव दिलाती है। क्या आप भी इसे खोजने के लिए तैयार हैं? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।